हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा जावा स्क्रिप्ट का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग देखेंगे मैप कि मैप क्या होता है। मैप से रिलेटेड कौन कौन से मेथड्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उन सब को हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैप इज ए कलेक्शन ऑफ की डेटा आइटम। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट में आप देखते होंगे एक की होता है, उसके बाद एक उसका वैल्यू होता है, एक की होता है उसका वैल्यू होता है। उसी तरह मैप में भी होता है, बट इट अलाउज एनी टाइप ऑफ की। बट मैप आपको अलाउ करता है कि आपका जो की होगा वो किसी भी टाइप का होगा। ठीक है, जबकि ऑब्जेक्ट में आपका जो की होना चाहिए वो केवल स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, बट यहां पर आप किसी भी टाइप का की ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम मैप को यूज करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं। जैसे एक ऑब्जेक्ट आपने वेर और आपने स्टूडेंट बनाया, इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और आपने लिखा एफ नेम और कॉलोन देके आप यहां पर लिख दिए राकेश। ठीक है, उसके बाद कोमा देके आपने लिखा वन और कोलोन, और यहां पर सपोज दैट आपने लिख दिया रोल। ठीक है, कुछ भी आपने यहाँ पर वैल्यू दे दिया। ठीक है, इसे आपने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब अगर सपोज दैट यहां पर आप लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, और यहां पर आपने लिखा स्टूडेंट डॉट एफ नेम। ठीक है, स्टूडेंट डॉट एफ नेम, बट इसको वहां यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रैकेट के डबल कोष्ठ के बाहर लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहां पर मैं इसे थोड़ा सा साइज बड़ा दिखाने के लिए H1 लिख देता हूं और प्लस। यहां पर मैंने स्टूडेंट डॉट एफ नेम लिखा तो राकेश आ रहा है, पर अगर मैं यहां पर स्टूडेंट डॉट वन लिखूंगा, अब देख रहे हैं यहां पर एरर आ रहा है। इसका मतलब हम वन एज ए की नहीं ले सकते हैं। पर मैप का यूज करके आप अपना की किसी को भी बना सकते हैं, चाहे वो इंटेजर हो, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे कोई भी हो। तो यहां पर आपने देखा कि मैंने वन लिया एज ए की, तो ये एक्सेप्ट नहीं किया। अब हम मैप का यूज करके आपको दिखाते हैं कि कैसे यहां पर अलग अलग टाइप के आप की ले सकते हैं। जैसे यहां पर आपको एक वेरिएबल बनाना होगा, तो मैंने वेर और उसके बाद हमने लिख दिया स्टूडेंट। ठीक है, और स्टूडेंट इक्वल टू न्यू, और यहां पर मैंने मैप फंक्शन लिख दिया। तो ये क्या हो गया कि ये जो हमारा स्टूडेंट बना, ठीक है, ये स्टूडेंट है वो हमारा मैप बन चुका है। ठीक है, अब इसमें कोई वैल्यू सेट करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्टूडेंट डॉट सेट। यहाँ पर सेट मेथड यूज करना है अगर कोई वैल्यू की और उसका वैल्यू को डालना है। ठीक है, और अगर उसको एक्सेस करना है तो गेट मेथड। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने डॉट सेट किया और यहाँ पर मैंने लिख दिया रोल और उसके बाद कोमा उसका वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू हमने कुछ भी लिख दिया 45। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, फिर हम लिखते हैं स्टूडेंट डॉट सेट। ठीक है, यहां पर क्या हो गया, ये जो रोल और हमने 45 लिखा तो रोल इसका की हो गया और 45 इसका वैल्यू हो गया। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं कि यहां पर की को आप ट्रू भी लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रू का मतलब क्या हो गया, ये ट्रू इसका की हो गया, उसका वैल्यू हमने लिख दिया पास। ठीक है, हमने उसका वैल्यू लिख दिया पास। ठीक है, अगर की ट्रू है तो उसका वैल्यू क्या होगा, पास होगा। इस तरह से हमने बुलियन को भी कीज बना दिया, जबकि ऑब्जेक्ट में क्या है, केवल आप स्ट्रिंग को कीज बना सकते हैं। यहां पर हमने बुलियन को भी कीज बना दिया। ठीक है, फिर से देखते हैं। हमने लिखा स्टूडेंट, ठीक है, डॉट सेट, और यहां पर हमने लिख दिया जो है टू, और टू को हमने यहां पर, सॉरी हम यहां पर 5 लिख देते हैं, और यहां पर इसका वैल्यू हमने कर दिया लेंथ। ठीक है, ये हमने लेंथ कर दिया। तो 5 फीट है, 5 फीट जो है लेंथ है। यहां पर देखिए हमने कीज जो है रोल को बना लिया। ठीक है, बुलियन को भी हमने यहाँ पर जो है की बना लिया, और हमने यहाँ पर क्या कर दिया, न्यूमरिक वैल्यू को भी हमने यहाँ पर की बना दिया। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने किसी भी डेटा टाइप को की बना दिया, और ये जो सेकंड वाला पार्ट है वो उसका वैल्यू है। अब अगर सपोज डेट आपको एक्सेस करना है तो मैं लिखता हूं अलर्ट का यूज करता हूं मैं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया स्टूडेंट, ठीक है, डॉट गेट, और गेट के बाद अगर यहां पर मैं रोल लिखता हूं,
ठीक है, रोल लिखता हूं और उसके बाद यहां पर मैं रिफ्रेश करूंगा, आप देखेंगे रोल क्या आ रहा है 45, उसका वैल्यू आ रहा है 45। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा छोटा आ रहा है तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट ही लिख देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, और यहाँ पर मैं H1 और प्लस, यहाँ पर आप देख रहे हैं 45 आ रहा है। अब यहाँ पर रोल की जगह अगर मैं ट्रू लिखूंगा, ठीक है, तो ट्रू लिखने पे देख रहे हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, पास आ रहा है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में आउटपुट आप देखते रहिएगा, पास आ रहा है। उसी तरह अगर हम यहाँ पर 5 लिखेंगे, लेंथ आ रहा है, तो आप देख रहे हैं मैंने कीज जो है वो किसी भी डेटा टाइप को कीज बना दिया। ठीक है, तो ये मैथ, ये जो है फायदा है मैप का। अब आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट में सर आप ट्रू लिख रहे हैं 5 लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसकी जगह आप यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे यहां पर आप क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट की जगह आप कलर बना दो। क्या बना दो? कलर। ठीक है, और यहां पर आप लिख दो कलर, उसके बाद यहां पर भी आप लिख दो कलर। ठीक है, यहां पर भी आप लिख दो कलर। तो कलर के केस में क्या है कि सपोज दैट आप मैप करना चाहते हैं कि अगर 1 है तो ये रेड है। ठीक है, उसके बाद अगर 2 है तो ये जो है ग्रीन है। ठीक है, और अगर ये 3 है इसका मतलब ये ब्लू है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये ब्लू है। इस तरह से क्या है कि आपने 1 2 3 को जो है रेड ग्रीन ब्लू से मैप कर दिया। तो अब यहां पर सपोज दैट आप स्टूडेंट के जगह कलर लिख दें और आप 1 लिखेंगे तो आप देख रहे हैं रेड आ रहा है। ठीक है, अगर आप 2 डालेंगे तो ग्रीन आ रहा है, अगर आप 3 डालेंगे यहां पर आप देख सकते हैं क्या आ रहा है, ब्लू आ रहा है। तो इस तरह से क्या है कि आप जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज को भी की बना सकते हैं और वैल्यू तो आप किसी को भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है गेट और सेट को यूज कर सकते हैं। उसी तरह यहां पर दूसरा मेथड है हैज। चलिए देखते हैं। तो यहां पर अगर आप इसी को उठा लें, ठीक है, इसी को आप कॉपी कर लें और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, तो हम देखना चाहते हैं कि कोई की है या नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं हैज लिखूंगा और 3 लिख रहा हूं तो इसका मतलब हमारे पास जो है की 3 है, इसलिए यहाँ पर रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। हमने लिखा कलर डॉट हैज 3 कि क्या जो 3 की है वो इसमें अवेलेबल है या नहीं, तो ट्रू आ रहा है। पर अगर मैं 4 लिखूंगा तो यहाँ पर आप देखिएगा फॉल्स आ रहा है, इसका मतलब 4 नाम का कोई भी की हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहे तो इसका साइज भी देख सकते हैं। अगर यहाँ पर आप लिखते हैं साइज, आप देखिए यहाँ पर 3 आ रहा है, क्यों? क्योंकि कलर का साइज 3 है, इसमें 3 कलर है। अगर इसमें से एक हम और बढ़ा देते हैं, ठीक है, इसमें से मैं क्या करता हूँ, एक और बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ व्हाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलर डॉट साइज में आपका बढ़ जाएगा, पर हालांकि ये जो की है हमको चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने 4 लिखा तो आप देख रहे हैं कलर का साइज क्या हो गया, आपका 4 हो गया, क्योंकि आपने 4 कीज ले लिए 1 2 3 4, जिसका वैल्यू रेड ग्रीन ब्लू व्हाइट है। ठीक है, तो इस तरह से आप डॉट साइज भी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो कुछ ऐसे जो है कीज को आप डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे यहां पर मैं क्या करता हूं कि कलर डॉट, ठीक है, उसके बाद मैं लिखता हूँ डिलीट, और मुझे सपोज दैट 2 को डिलीट करना है, 2 को डिलीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, तो जैसे ही मैं यहाँ पर आया तो आप देख रहे हैं कलर डॉट साइज क्या हो गया, आपका 3 हो गया, जबकि हमने 4 लिया था। ठीक है, अब मैं अगर 2 वाले को डिस्प्ले करूंगा, इसको यहाँ से लेके यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, और अब मैं अगर 2 को डिस्प्ले करूंगा तो अनडिफाइंड आ रहा है। देख रहे हैं ऊपर हमने 3 लिखा है तो 3 का ब्लू आ रहा है। ठीक है, बल्कि यहाँ पर भी मैं 2 लिख देता हूं, तो देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैं 2 लिख रहा हूं तो 2 का ग्रीन आ रहा है। जब मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूं 2 को, और उसके बाद फिर से मैं 2 को डिस्प्ले कर रहा हूं, ठीक है, जो की 2 है उसका वैल्यू डिस्प्ले कर रहा हूं, तो यहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने कौन कौन से मेथड देखे, गेट, सेट, उसके बाद आपने देखा कि हैज, और उसके बाद डिलीट। तो इस तरीके से जो है आप क्या कर सकते हैं कि मैप में कुछ इंपॉर्टेंट मेथड है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। आप क्लियर भी कर सकते हैं, पूरा का पूरा मैप को आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर मैं अगर लिखूंगा कलर डॉट क्लियर, ठीक है, कलर डॉट क्लियर और ब्रैकेट ओपन क्लोज, तो इससे क्या होगा कि आपका पूरा जो मैप है वो क्लियर हो गया, आप मैप के अंदर कुछ नहीं रहा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे ही कलर डॉट साइज का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आपने 4 लिया,
उसके बाद आप डिस्प्ले किए तो देखिए ग्रीन आ रहा है, फिर आपने 2 को डिलीट कर दिया, उसके बाद डिस्प्ले कर रहे हैं तो अनडिफाइंड आ रहा है। उसके बाद आप पूरा कलर को क्लियर कर दिए, ठीक है, इसका मतलब कलर मैप अभी है अवेलेबल आपके पास, पर वो क्लियर हो चुका है, उसके अंदर कुछ नहीं है। तो अब जो है कलर का साइज क्या दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है। अब अगर यहाँ पर इसको आप फिर से क्लियर करने के बाद अगर सेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आ चुका है, 1 आ चुका है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए 4 को भी आप सेट कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे जो है आप मैप मेथड को यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सर हमेशा हमें सेट डॉट सेट लिखना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको कुछ और भी तरीका बता देता हूं जिससे कि आप जो है मैप मेथड को यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, जैसे आपने लिखा वेयर कलर इक्वल टू न्यू मैप, ठीक है। तो आपको यहां पर जो है पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करना है, ठीक है। और इसके अंदर अब आप क्या कर सकते हैं, आपको एक बॉक्स ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा फिर से बॉक्स ब्रैकेट में जैसे 1, ठीक है, 1 कोमा और फिर आप लिख सकते हैं रेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोमा देके फिर आप लिखिए 2, उसके बाद ब्लू, ठीक है। उसके बाद फिर कोमा देके फिर 3 और फिर आप लिख सकते हैं ग्रीन। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते भी जाइएगा, ये जो कलर का साइज है अभी 3 दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3 दिखा रहा है। अब मैं एक एलिमेंट और इसमें डालता हूँ, अब मैं लिखता हूँ 4 कोमा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ येलो, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 आ गया। तो इस तरह से ये बढ़ता जा रहा है। इस तरह से आप जो है एक साथ भी बिना सेट फंक्शन का यूज किए भी आप क्या कर सकते हैं कि मैप को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब इसको आप फॉर लूप में यूज भी कर सकते हैं। तो फॉर लूप में यूज करने के लिए यहाँ पर कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कीज होता है, उसके बाद वैल्यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा होता है एंट्रीज, ठीक है। इन तीनों में क्या डिफरेंस है मैं बता देता हूं। अगर आप मैप का नाम डॉट कीज लिखेंगे तो ये क्या करेगा, केवल आपका कीज दिखाएगा, लाइक 1 2 3 4। अगर डॉट वैल्यूज लिखेंगे तो ये केवल वैल्यूज दिखाएगा, और अगर आप एंट्रीज लिखेंगे तो ये पूरा कंप्लीट दिखाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे यूज करते हैं। तो इसके लिए मैं फॉर यूज करता हूं, फॉर लूप। तो मैंने लिखा फॉर वेर पी ऑफ, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा ऑफ। उसके बाद मैं लिखता हूं कलर, जो हमारे मैप का नाम है, कलर डॉट कीज, यहाँ पर मैंने कीज लिखा, ऊपर से करली ब्रैकेट ओपन क्लोज। यहाँ पर मैं इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट को कॉपी करके ऊपर डाल देता हूँ, और यहाँ पर मैं कलर डॉट साइज की जगह केवल पी लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 4, ये 4 तो खैर इसके लिए आ रहा है, ये जो लास्ट वाला लाइन है इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4, तो क्या आया, केवल कीज डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप केवल वैल्यूज डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा डॉट वैल्यूज। तो जैसे आप डॉट वैल्यूज लिखे तो केवल रेड ब्लू ग्रीन येलो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर येलो का स्पेलिंग गलत है, तो यहाँ पर रेड ब्लू ग्रीन येलो आ रहा है। उसी तरह अगर आप यहाँ पर एंट्रीज लिखते हैं, ठीक है, ENTRIES एंट्रीज लिखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों चीज आएगा, 1 कोमा रेड, तो 1 इसका की है, रेड इसका वैल्यू है, फिर 2 कोमा ब्लू, 3 कोमा ग्रीन, 4 कोमा येलो, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरीके से हम कीज, वैल्यूज और एंट्रीज फंक्शन को भी हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपने देखा कि मैप को कैसे यूज किया जाता है, मैप के कौन कौन से मेथड्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को और अच्छे तरीके से बना सकते हैं, उसमें और अच्छे फीचर्स को डाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले, और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।